सुबह 9:15 बजते ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है। स्क्रीन पर कैंडल दौड़ती है, प्राइस ऊपर नीचे भागता है और आपके अंदर एक आवाज आती है, अभी नहीं लिया तो आज मौका निकल जाएगा। मैं जानता हूं ये एहसास कैसा होता है। मैंने इसे जिया है। मैंने 9:15 की पहली कैंडल को भगवान समझ लिया था। मुझे लगता था यहीं से दिन का फैसला होगा। और सच बताऊं, सबसे ज्यादा लॉस मैंने इसी सोच के कारण किया। समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मेरा माइंडसेट था। मुझे लगता था कि तेज मूव मतलब बड़ा प्रॉफिट, लेकिन मैंने बहुत देर से समझा कि 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट दिशा नहीं बल्कि भावनाएं दिखाता है। यहाँ डर और लालच की लड़ाई चलती है। यहाँ स्मार्ट मनी शांत रहती है और रिटेल जल्दीबाजी करता है। आज मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला, कोई गारंटी नहीं देने वाला। मैं आपको अपना अनुभव देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं 9:15 से 9:30 के बीच क्या करता हूं, क्या नहीं करता और कब मैं सच में ट्रेड लेता हूं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे यह 15 मिनट पूरे दिन की साइकोलॉजी तय कर देते हैं। अगर आपने इन 15 मिनट को समझ लिया तो हो सकता है आपका पूरा ट्रेडिंग गेम बदल जाए, क्योंकि पैसा चार्ट से पहले दिमाग में बनता है और 9:15 से 9:30 आपका दिमाग टेस्ट करता है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं। अब चलिए समझते हैं कि यह समय इतना खतरनाक क्यों है और क्यों ज्यादातर ट्रेडर यहीं अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। 9:15 से 9:30 का समय खतरनाक इसलिए नहीं है कि मार्केट खतरनाक है। यह समय खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। मैं जब अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपनी उम्मीदें देख रहा था। मुझे लगता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज गैप अप है तो आज तेज रैली होगी, आज गैप डाउन है तो आज गिरावट पकड़ लूंगा। लेकिन मार्केट मेरी उम्मीदों से नहीं चलता। ओपनिंग बेल के साथ जो पहली मूव आती है वह अक्सर पिछले दिन की पोजीशनिंग, ओवरनाइट न्यूज और ग्लोबल संकेतों का रिएक्शन होती है। वह दिशा नहीं होती, वह प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया हमेशा स्थिर नहीं होती। मैंने कई बार देखा है कि पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है, वॉल्यूम बहुत हाई दिखता है और मुझे लगता है कि बस यही असली मूव है। मैं एंट्री ले लेता था, लेकिन कुछ मिनट बाद वही प्राइस उल्टा मुड़ जाता था। तब मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ है। धीरे धीरे मैंने समझा कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मैं टाइम के खिलाफ जा रहा था। 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट अपना बैलेंस खोज रहा होता है। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे होते हैं। फ्यूचर और कैश का अंतर संतुलित हो रहा होता है। ऑर्डर फ्लो में टकराव होता है। यह वह समय है जब शोर सबसे ज्यादा और स्पष्टता सबसे कम होती है। मैंने खुद से एक सवाल पूछा था, क्या मैं इस शोर में निर्णय लेने के लिए बना हूं या मुझे पहले शांति चाहिए? जब तक मैंने यह नहीं समझा कि इस समय मेरा काम ट्रेड लेना नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है, तब तक मैं बार बार गलती करता रहा। इस समय एक और बड़ी समस्या होती है, फोमो। अगर पहली कैंडल तेज ऊपर जाती है तो मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो पूरा मूव निकल जाएगा। लेकिन सच यह है कि मार्केट एक दिन में सिर्फ एक कैंडल से नहीं चलता, पूरा दिन पड़ा है। फिर भी दिमाग मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड तुरंत रिजल्ट चाहता है। ट्रेडिंग में यही जल्दी सबसे महंगी पड़ती है। मैंने यह भी नोटिस किया कि 9:15 से 9:30 के बीच मेरी स्ट्रेटजी कम और मेरी भावनाएं ज्यादा काम करती थीं। मैं चार्ट पर पैटर्न नहीं, संभावना ढूंढता था और संभावना अक्सर डर या लालच से पैदा होती है। अगर पिछला दिन लॉस में गया है तो मैं ओपनिंग में जल्दी रिकवरी करना चाहता हूं। अगर पिछला दिन प्रॉफिट में गया है तो मैं उसी जोश में और जोड़ना चाहता हूं। दोनों ही स्थिति में निर्णय संतुलित नहीं होता। ओपनिंग का गैप भी बहुत लोगों को भ्रमित करता है। गैप अप देखकर लोग मान लेते हैं कि मार्केट बुलिश है, गैप डाउन देखकर मान लेते हैं कि मार्केट बेयरिश है। लेकिन गैप सिर्फ एक शुरुआत है, कहानी नहीं। असली कहानी तब बनती है जब प्राइस उस गैप को होल्ड करता है या फेल करता है, और यह समझने के लिए समय चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि पहली 15 मिनट की रेंज ही पूरे दिन का संदर्भ देती है। अगर यह रेंज बन रही है तो मार्केट बता रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। अगर इस समय मैं बीच में कूदता हूं तो मैं उसी कंफ्यूजन का हिस्सा बन जाता हूं।
लेकिन अगर मैं इंतज़ार करता हूँ तो वही रेंज बाद में मेरे लिए क्लियर लेवल बन जाती है। इस समय वॉल्यूम भी भ्रामक हो सकता है। ओपनिंग में वॉल्यूम हाई होना सामान्य है, उसे देखकर एक्साइटेड होना गलती है। असली सवाल यह है कि उस वॉल्यूम के साथ प्राइस टिक रहा है या नहीं। अगर प्राइस टिक नहीं पा रहा तो मूव कमजोर है, लेकिन यह समझ 1 मिनट में नहीं आती। इसके लिए धैर्य चाहिए। सबसे बड़ी सच्चाई जो मैंने स्वीकार की वह यह थी कि 9:15 से 9:30 का समय मेरे लिए ट्रेड लेने की परीक्षा नहीं, धैर्य की परीक्षा है। अगर मैं इस समय शांत रह सकता हूं तो आगे के घंटे मेरे लिए आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं यहां बह गया तो पूरे दिन मैं अपने पहले निर्णय का बोझ उठाता हूं। मैंने अपने आप से यह भी कहा कि मार्केट रोज खुलेगा। 15 मिनट का मौका छूट भी गया तो दुनिया खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने गलत मानसिक स्थिति में एंट्री ले ली तो उसका असर सिर्फ उस ट्रेड पर नहीं, मेरे पूरे माइंडसेट पर पड़ेगा। यही कारण है कि 9:15 से 9:30 का समय खतरनाक है, क्योंकि यहाँ चार्ट से ज्यादा आपकी पहचान खुलती है। क्या आप धैर्यवान हैं या बेचैन? क्या आप प्लान के अनुसार चलते हैं या भावनाओं के अनुसार? अब जब यह समझ आ गई कि यह समय क्यों भ्रम और भावनाओं से भरा होता है, तो अगला सवाल स्वाभाविक है। अगर इस समय ट्रेड लेना सही नहीं तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं, मार्केट चल रहा है, तो मैं इस समय को कैसे इस्तेमाल करूं कि यह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पक्ष में काम करे? यही हम आगे समझेंगे। तो जब मैंने यह स्वीकार कर लिया कि 9:15 से 9:30 का समय भावनाओं का समय है, स्पष्टता का नहीं, तब मेरे सामने अगला सवाल था, इस दौरान मुझे करना क्या है? स्क्रीन के सामने बैठा हूं, मार्केट खुल चुका है, कैंडल बन रही है, वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या मैं सिर्फ देखता रहूं? पहले मुझे लगता था कि देखना मतलब समय बर्बाद करना, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि यही 15 मिनट मेरी पूरी ट्रेडिंग का आधार बन सकते हैं, अगर मैं इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करूं। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। 9:15 से 9:30 के बीच मेरा काम ट्रेड लेना नहीं, ऑब्जर्व करना है। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं शिकार करने नहीं आया हूं, मैं पहले जंगल को समझने आया हूं। अगर मैं शुरुआत में ही भागूंगा तो शिकार नहीं, खुद फंस जाऊंगा। मैं इस समय चार्ट पर बहुत कम चीजें देखता हूं, लेकिन बहुत ध्यान से देखता हूं। मैं यह नहीं सोचता कि प्राइस कहां जाएगा, मैं यह देखता हूं कि प्राइस कहां रुक रहा है। अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मैं तुरंत बाय करने की जगह यह देखता हूं कि क्या प्राइस ऊपर टिक पा रहा है। क्या हर छोटी गिरावट में तुरंत बाइंग आ रही है या ऊपर जाते ही सेलिंग शुरू हो रही है। मैं वॉल्यूम को भी अलग नजर से देखता हूं। ओपनिंग में वॉल्यूम हाई होना सामान्य है, इसलिए मैं सिर्फ नंबर नहीं देखता, मैं वॉल्यूम और प्राइस के रिश्ते को देखता हूं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसका मतलब है कि कोई मजबूत हाथ सामने खड़ा है। अगर कम वॉल्यूम में भी प्राइस आसानी से आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि विरोध कम है। इस समय मैं कोई इंडिकेटर का सहारा नहीं लेता, क्योंकि इंडिकेटर पिछली कैंडल पर आधारित होते हैं और ओपनिंग में सब कुछ बहुत तेज बदलता है। अगर मैं इंडिकेटर पर भरोसा करूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। इसलिए मैं प्राइस बिहेवियर पर फोकस करता हूं। मैं देखता हूं कि पहली 5 मिनट की कैंडल कैसी बनी, दूसरी कैंडल ने उसका सम्मान किया या तोड़ा। मैं एक और चीज करता हूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहली 15 मिनट की रेंज को चुपचाप मार्क कर लेता हूं। मैं उसे ट्रेड नहीं करता, मैं उसे नोट करता हूं, क्योंकि कई बार वही रेंज बाद में पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण लेवल बनती है। अगर मैं ओपनिंग में जल्दबाजी नहीं करता तो वही लेवल मुझे 9:30 के बाद क्लियर सेटअप देता है। इस दौरान मैं अपने दिमाग को भी ऑब्जर्व करता हूं। अगर मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ मिस हो जाएगा, तो मैं समझ जाता हूं कि अभी ट्रेड लेना खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है। अगर मेरा मन स्थिर नहीं है तो मेरा एनालिसिस भी स्थिर नहीं होगा। मैंने यह भी सीखा है कि इस समय मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को दोहराता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, अगर अभी ट्रेड लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा? क्या वह लॉजिकल है या सिर्फ छोटा रखने के लिए रखा जा रहा है? अगर मुझे साफ जवाब नहीं मिलता तो मैं ट्रेड नहीं लेता।
क्योंकि बिना स्पष्ट स्टॉप लॉस के एंट्री लेना जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। 9:15 से 9:30 के बीच मैं खुद को यह याद दिलाता हूं कि मेरा लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं है। मेरा लक्ष्य सही मूव पकड़ना है, और सही मूव तब मिलता है जब मार्केट खुद थोड़ा शांत हो जाए। मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर सच में मजबूत ट्रेंड होगा तो वह 15 मिनट में खत्म नहीं होगा, वह मुझे मौका देगा। लेकिन अगर मूव सिर्फ इमोशनल है तो वह जल्दी उल्टा भी हो सकता है। इस समय मैं सेक्टर और इंडेक्स का भी व्यवहार देखता हूं। अगर इंडेक्स ऊपर है लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स साथ नहीं दे रहे तो मैं सतर्क हो जाता हूं। अगर कई स्टॉक्स एक दिशा में एक साथ ताकत दिखा रहे हैं तो मैं नोट करता हूं कि आज कौन सा हिस्सा एक्टिव है। यह जानकारी बाद में मेरे लिए काम आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं खुद को अनुमति देता हूं कि मैं कुछ न करूं। यह सुनने में आसान है लेकिन करने में कठिन, क्योंकि ट्रेडर के दिमाग में हमेशा यह बैठा रहता है कि एक्टिव रहना ही प्रोफेशनल होना है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। कई बार शांत रहना ही सबसे प्रोफेशनल व्यवहार है। मैंने पाया कि जब मैं इन 15 मिनट में धैर्य रखता हूं तो 9:30 के बाद मेरी स्पष्टता कई गुना बढ़ जाती है। मुझे साफ दिखने लगता है कि कौन सी दिशा मजबूत है, कौन सा लेवल महत्वपूर्ण है और कहां फंसने का खतरा है। लेकिन अगर मैं शुरुआत में ही एंट्री लेकर बैठ जाता हूं तो मेरा पूरा ध्यान उस पोजीशन पर चला जाता है। फिर मैं चार्ट नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस को देखता हूं। इसलिए मैंने 9:15 से 9:30 को एक तैयारी का समय बना दिया है। मैं मार्केट को पढ़ता हूं, खुद को पढ़ता हूं और संभावित लेवल को पहचानता हूं। मैं फैसला नहीं करता, मैं जानकारी इकट्ठा करता हूं, और जब जानकारी साफ हो जाती है तभी मैं एक्शन लेने के बारे में सोचता हूं। अब सवाल यह है कि क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जब 9:15 से 9:30 के बीच ही ट्रेड लेना सही हो सकता है? क्या कोई खास परिस्थिति होती है जहां इंतजार करने से ज्यादा नुकसान हो सकता है? आगे मैं वही समझाऊंगा कि किन शर्तों में मैं इस समय भी एंट्री लेने पर विचार करता हूं और किन शर्तों में बिल्कुल नहीं। अब तक मैंने यह साफ कर दिया कि 9:15 से 9:30 के बीच मेरा डिफॉल्ट व्यवहार क्या होता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं, जल्दीबाजी नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस समय कभी ट्रेड नहीं लेता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हर दिन ट्रेड लेने नहीं आता, मैं सिर्फ सही परिस्थिति में ट्रेड लेने आता हूं। मैंने अपने लिए कुछ स्पष्ट शर्तें तय की हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो चाहे कितना भी तेज मूव हो, मैं बाहर रहता हूं, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि डिसिप्लिन के बिना लिया गया एक अच्छा ट्रेड भी लंबे समय में नुकसान देता है। सबसे पहली शर्त यह है कि ओपनिंग के बाद दिशा में स्पष्ट असंतुलन दिखे। इसका मतलब यह नहीं कि पहली कैंडल बड़ी हो, इसका मतलब है कि एक साइड लगातार कमजोर पड़ती दिखे। उदाहरण के लिए, अगर गैप अप ओपन हुआ है और हर ऊपर की कोशिश पर तुरंत मजबूत सेलिंग आ रही है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और प्राइस पिछले दिन के महत्वपूर्ण लेवल के नीचे फिसलने लगता है, तो मैं सतर्क हो जाता हूं। यहां मैं ब्रेकआउट नहीं बल्कि फेलियर देख रहा होता हूं। मैंने सीखा है कि ओपनिंग में ब्रेकआउट अक्सर ट्रैप होते हैं। इसलिए मैं तभी एंट्री के बारे में सोचता हूं जब मुझे लगे कि मार्केट ने एक दिशा में जाने की कोशिश की और असफल रहा। यह असफलता मेरे लिए संकेत है कि दूसरी दिशा में ऊर्जा जमा हो रही है। लेकिन फिर भी मैं पहली ही कैंडल पर कूद नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक कंफर्मेशन मिले, एक साफ स्ट्रक्चर दिखे। दूसरी शर्त है स्पष्ट स्टॉप लॉस। अगर मैं 9:20 या 9:25 के आसपास एंट्री के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैं गलत कहां साबित हो जाऊंगा। अगर वह स्तर बहुत दूर है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ रहा है तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, क्योंकि इस समय वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं है तो एंट्री लेना सिर्फ रोमांच है, प्रोफेशनल निर्णय नहीं। तीसरी शर्त है कि मैं पोजीशन साइज छोटा रखता हूं। मैं इस समय कभी फुल साइज के साथ एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि 9:15 से 9:30 के बीच अनिश्चितता अधिक है। अगर मैं गलत हुआ तो नुकसान सीमित होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यहां बड़ा प्रॉफिट नहीं बल्कि नियंत्रित रिस्क के साथ अवसर को टेस्ट करना है। मैं यह भी देखता हूं कि क्या व्यापक मार्केट उस दिशा को सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडेक्स और सेक्टर अलग अलग दिशा में हैं तो मैं अधिक सावधान हो जाता हूं।
लेकिन अगर कई स्टॉक्स एक साथ समान व्यवहार दिखा रहे हैं तो मुझे विश्वास थोड़ा बढ़ता है। फिर भी मैं यह मानकर चलता हूं कि यह सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एंट्री लेने से पहले अपने मन की स्थिति चेक करता हूं। अगर मैं पिछला लॉस रिकवर करने की मानसिकता में हूं तो मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर मैं उत्साह में हूं और मुझे लगता है कि आज तो कुछ बड़ा पकड़ना ही है, तब भी मैं रुक जाता हूं, क्योंकि ऐसे भाव में लिया गया निर्णय अक्सर योजना से बाहर होता है। जब मेरी शर्तें पूरी होती हैं तब भी मैं बहुत आक्रामक नहीं होता। मैं छोटा टारगेट रखता हूं या फिर पहले महत्वपूर्ण लेवल तक का लक्ष्य तय करता हूं। अगर प्राइस मेरे पक्ष में जाता है तो मैं धीरे धीरे मैनेजमेंट करता हूं। अगर नहीं जाता और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं तुरंत स्वीकार करता हूं कि इस बार मेरी रीडिंग गलत थी। मैं दूसरा ट्रेड लेकर बदला नहीं लेता। मैंने यह भी सीखा है कि कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय यह होता है कि आप 9:15 से 9:30 में कोई एंट्री न लें, भले ही बाद में बड़ा मूव हो जाए। क्योंकि मेरा लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा लक्ष्य अपने सिस्टम के अनुसार चलना है। अगर मैंने नियम तोड़कर प्रॉफिट कमा भी लिया तो मेरा दिमाग उसे सही मान लेगा और अगली बार वही गलती दोहराएगा। यह समय तेज है, लेकिन तेजी में ही अवसर छिपा है, बशर्ते आप स्पष्ट हों। मैं इस दौरान खुद को याद दिलाता हूं कि मैं भविष्य नहीं जानता, मैं सिर्फ संभावनाओं के साथ काम करता हूं। अगर संभावना मेरे पक्ष में है, रिस्क नियंत्रित है और माइंड स्थिर है, तभी मैं कदम उठाता हूं। और अगर इन तीनों में से एक भी चीज कमजोर है तो मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि इंतजार करना भी एक सक्रिय निर्णय है और कई बार यही निर्णय मुझे पूरे दिन के लिए सही दिशा देता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि किन शर्तों में मैं इस समय ट्रेड लेने पर विचार करता हूं, अगला और भी महत्वपूर्ण विषय आता है, चाहे मैं एंट्री लूं या न लूं। इस समय मेरा माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे मेरे पूरे दिन को प्रभावित करता है, क्योंकि अंत में खेल चार्ट का नहीं, नियंत्रण का है। अब अंत में मैं आपको एक बहुत सीधी बात बताना चाहता हूं। 9:15 से 9:30 मेरे लिए पैसा कमाने का समय नहीं है, यह बढ़त बनाने का समय है। अगर मैंने इन 15 मिनट में धैर्य रखा, सही ऑब्जर्व किया, अपना माइंडसेट संभाला और रिस्क मैनेजमेंट नहीं तोड़ा, तो मैंने पूरे दिन के लिए खुद को एक मजबूत स्थिति में रख दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ओपनिंग को संकेत की तरह देखता है, सिग्नल की तरह नहीं। वह यह समझता है कि यहां से दिशा का अंदाज मिलता है, लेकिन फैसला बाद में पक्का होता है। अगर पहली रेंज साफ बन गई, अगर लेवल स्पष्ट दिखने लगे, अगर सेक्टर का बिहेवियर समझ आ गया, तो 9:30 के बाद ट्रेड लेना कहीं ज्यादा व्यवस्थित और शांत हो जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने ओपनिंग में खुद को साबित करना बंद किया और खुद को संभालना शुरू किया। अब मैं हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने अपने नियम निभाए? अगर जवाब हां है तो दिन सफल है, चाहे प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल और आपका आत्मविश्वास सीमित है। 9:15 से 9:30 आपको परखता। अगर आप यहां शांत रह सकते हैं तो आगे के मौके अपने आप साफ दिखने लगेंगे। अगर आपको यह समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह सही माइंडसेट औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं, प्रोफेशन की तरह समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, 9:15 पर आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है। याद रखिए, पैसा चार्ट से पहले दिमाग में बनता है, और जो अपने दिमाग को संभाल लेता है वही मार्केट में टिकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और गहरी समझ के साथ।